Hello students and welcome back to my YouTube channel CNK Cube। तो आज हम लोग अपनी जो जेई मेंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3 लेकर आपके सामने आए हैं और इस पार्ट 3 में we will cover 2 chapters and these chapters are from class 11 and these chapters are important chapters in JEE Mains. Every year questions can be question was asked from this chapter, so we will start from this chapter, these MCQs. So let's start the MCQ. पहला MCQ जो लेकर हम लोग आए हैं वो पहला MCQ बोल रहा है कि the permanent hardness of water can be removed by adding Calgon. This is an example of what? The first option is adsorption, the second option is exchange of ions, and the third option is precipitation, the fourth option is none. ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एक बार इस हार्डनेस से क्वेश्चन जेईई मेंस ने पूछा था, फॉर्मूला, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला ऑफ कैल्गन। तो यहाँ पे यार फॉर्मूला ऑफ कैल्गन जो होता है दैट इज NaPO3 होल 6, ओके, और इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं Na2Na4PO3 whole 6. This is the formula for Calgon. So Calgon is basically used to remove the permanent hardness of water and उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है exchange of ion, यानी कि जो आयन पानी के अंदर, ठीक है, जो भी आयन पानी के अंदर हार्डनेस कॉज करते हैं, ठीक है, उन आयंस के साथ एक्सचेंज होता है दूसरे आयंस का। तो आंसर विल बी कि कैल्गन का यूज करके हमें दिखता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, यहाँ पे आंसर विल बी एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज H2O2 is always stored in black bottles. H2O2 is always stored in black bottles because question पूछ रहा है it is highly unstable, its enthalpy of decomposition is very high, Third option is it undergoes auto-oxidation on prolonged standing, and the fourth option is none of these. So H2O2 जो होता है that is अगर मैं बात करूं तो that is stored in, यहाँ पूछ रहा है कि why it is stored in black bottles, ठीक है। तो यहाँ पे H2O2 के बारे में आपको जानकारी होगी कि H2O2 जो है अगर इसको लाइट मिल जाए, ठीक है, इसको लाइट मिल जाए या हीट मिल जाए तो ये तुरंत डिकम्पोज हो जाता है H2O और O2 में, यानी ऑटो ऑक्सीडेशन जो होता है हो जाता है H2O2 का। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बॉटल्स यूज करते हैं ताकि वो लाइट के कांटेक्ट में नहीं आए, तो लाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसका ऑटो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, या आप कह सकते हैं कि जो हम लोग रखे H2O2 जो है वो H2O में जो कन्वर्ट हो जाता है वो चीज आपकी ब्लैक बॉटल्स रोक देगी, ब्लैक बॉटल्स लाइट को आने नहीं देगी H2O2 के संपर्क में, जिसकी वजह से H2O2 का ऑटो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। एक बात यहाँ पे और याद रखना है आपको, इस रिएक्शन में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि कभी कभी हम लोग वैक्स लाइंड ग्लास बॉटल भी यूज करते हैं, वैक्स लाइंड ग्लास बॉटल्स, ठीक है, एंड ब्लैक प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है। जनरली हम लोग ब्लैक बॉटल्स क्वेश्चन में दिया है बट हम लोग प्लास्टिक बॉटल्स का यूज करते हैं या वैक्स लाइन बॉटल्स का यूज करते हैं। होता क्या है कि जो ग्लास बॉटल्स होती हैं उस ग्लास बॉटल्स के सरफेस पे, अगर मैं बात करूं तो जमा हो जाता है, क्या जमा होता है भाई, इनके सरफेस पे होता है मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स एक्यूमुलेटेड होते हैं, और ये मेटल ऑक्साइड्स जो हैं they accelerates the auto oxidation of H2O2, यानी कि ये मेटल ऑक्साइड्स जो हैं दे आर द कैटलाइजर, ठीक है, ये कैटलिस्ट की तरह ये बिहेव कर रहा है। H2O2 का जो ऑटो ऑक्सीडेशन है या डिकम्पोजिशन है उसको और ज्यादा ये बढ़ा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा
कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि H2O2 जो होता है, इसका ये जो डिकम्पोजिशन हम लोग दिखाते हैं H2O प्लस O2 में, ये एक्सिलरेटेड हो जाएगा, ये ज्यादा होता है, एक्सिलरेटेड होता है इन द बेसिक मीडियम, इन द बेसिक मीडियम। इसलिए हम लोग ग्लास बॉटल्स यूज नहीं करते हैं, कि ग्लास बॉटल्स के सरफेस पे आपके मेटल क्लोराइड्स जमा होते हैं जो कि इस रिएक्शन को एक्सिलरेट करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो दिस सेम रिएक्शन इज रिटार्डेड इन द एसिडिक मीडियम, रिटार्डेड इन द एसिडिक मीडियम। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे, ये तो खैर क्वेश्चन हम लोग से बन गया कि इसका आंसर जो है, वो तो आसान है, इट इज केप्ट इन ब्लैक बॉटल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम लाइट, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन। ये तो आसान है, बट इसके साथ एक जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया वो भी याद रखिएगा। वो इन्फॉर्मेशन है कि वैक्स लाइन ग्लास बॉटल्स में रखते हैं या ब्लैक प्लास्टिक बॉटल्स में रखते हैं। ग्लास, नॉर्मल ग्लास बॉटल्स में नहीं रख सकते हैं। नॉर्मल ग्लास बॉटल्स में रखने पे क्या आपको पता है, ये नॉर्मल ग्लास बॉटल जो है, नॉर्मल ग्लास वेसल में अगर आप इसको रखते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स जो हैं ये इसको रिएक्शन को और ज्यादा कैटलिस्ट ये करेंगे, एक्सिलरेट करेंगे। और एसिडिक मीडियम में याद रखिएगा कि रिएक्शन रिटार्डेड होता है, और बेसिक मीडियम में आप याद रखिएगा ये रिएक्शन ये हो जाता है, एक्सिलरेटेड हो जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ सिंपल एमसीक्यू। अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ वेरी सिंपल एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन। तो इट इज अ वेरी सिंपल एमसीक्यू बिकॉज वी नो दैट कि द नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 5.6 H2O2 के लिए। तो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है बेटा 1.5, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो डिवाइडेड बाय 5.6। तो बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो आएगी वो आएगी 5.6 इंटू 1.5 एंड दैट विल बी 8.4। तो आंसर यहाँ पे जो होगा बेटा ये हो जाएगा 8.4। ओके, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 5.6। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कि H2O2, अब आप ऑप्शन दिया है पोलर, मोर पोलर, ओके सॉरी, पुअर पोलर सॉल्वेंट देन वाटर, देन पूछ रहा है बेटर पोलर सॉल्वेंट देन वाटर, थर्ड पूछ रहा है बोथ हैव इक्वल पोलैरिटी, और लास्ट वाला पूछ रहा है बोथ पोलर सॉल्वेंट बट इट्स बेटर पोलर सॉल्वेंट बट इट्स स्ट्रांगली ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी लिमिट्स इज यूज एज सच। तो अगर मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ये, कि H2O2 का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज्यादा होता है पानी के डाइपोल मोमेंट पे। ये भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O2 ये बेटा ज्यादा होती है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ज्यादा होती है डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O से ये ज्यादा होती है, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद तो ये तो हो गया कि H2O2 इज अ बेटर पोलर सॉल्वेंट, H2O2 इज अ बेटर पोलर सॉल्वेंट। 100% दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट ये करेक्ट स्टेटमेंट है बट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट तब होगा कि इसका यूज हम लोग कम करते हैं, लिमिटेड यूज है, ठीक है। तो लिमिटेड यूज क्यों है, तो लिमिटेड यूज बिकॉज हमने देखा कि बिकॉज इट इज अनस्टेबल एंड, ठीक है, एंड ऑटो ऑक्सीडाइजेस ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग। अभी हमने देखा कि अगर इसको छोड़ दे वो कुछ देर के लिए तो ये क्या करेगा, H2O और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसके यूज को लिमिट करता है। इसलिए तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम स्टेटमेंट्स अबाउट हेवी वाटर आर गिवन बिलो। Heavy water is used as a moderator in nuclear reactors. मॉडरेटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर मॉडरेटर्स? तो मॉडरेटर्स वो होते हैं जो कि न्यूट्रॉन के स्पीड को कंट्रोल करते हैं। मॉडरेटर्स वो होते हैं जो कि न्यूट्रॉन के स्पीड को कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट बेटा आपका करेक्ट है। यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। हेवी वाटर के बारे में और याद रखिएगा कि ये मॉडरेटर के रूप में यूज होता है, ये मॉडरेटर के यूज होता है, ठीक है। इसको ट्रेसेस
ठीक है, एक ट्रेसर की तरह इसको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ट्रेसर ट्रेसर की तरह यूज करते हैं। ट्रेसर का मतलब क्या है कि हम इसकी हेल्प से ये पता करते हैं कि मैकेनिज्म किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन का क्या हो सकता है, ठीक है। तो इट इज अ ट्रेसर ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इस तरह से भी ये यूज किया जाता है। तो D2O का ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये दो आप याद रखिएगा, मॉडरेटर की तरह और ट्रेसर, यानी कौन से रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, हमको तो दिखता नहीं है, इतना भगवान अच्छे नहीं दिए, या ऐसा कोई हम लोग अभी तक माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं है कि हम देख सके कि हाँ इस तरह से किसी रिएक्शन में ये रिएजेंट ने यहाँ पे अटैक किया। तो इसलिए इसको हम लोग बात करते हैं कि इट इज यूज्ड एज अ ट्रेसर आल्सो। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज हेवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। यस, बिल्कुल, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ऑफ, अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी जो होता है वो ऑक्सीजन ड्यूटेरियम बॉन्ड का वो ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यस इट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, यस इट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। पर ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में गलती कर देते हो, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, करेक्ट ही पूछ रहा है तो ठीक है, हो सकता है इनकरेक्ट ही पूछ ले, तो ये भी ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कि हेवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर, मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो एक्चुअली में ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट D2O नहीं है। D2O अच्छा सॉल्वेंट क्यों नहीं है? क्योंकि D2O हैज, इसका जो डाई हैज लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हैज लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन कंपैरिजन टू वाटर, इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ये स्टेटमेंट काफी है ये बताने के लिए कि पानी से अच्छा सॉल्वेंट D2O नहीं है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है ये आपको मालूम होगा, आई होप कि किसी भी ये एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट को बताता है कि एबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट कितना है कि किसी भी इनकमिंग सॉल्यूट को ये अपोजिटली चार्ज स्पीशीज में तोड़ दे। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O का ज्यादा होता है हेवी वाटर से, जो कि वाटर को एक ज्यादा अच्छा सॉल्वेंट बनाता है हेवी, ठीक है। तो स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 1 and 2 ओनली, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी 1 and 2। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। पहला जो मेथड दिया हुआ है इसमें CO plus H2O का यूज किया गया है एट 673 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, और ये बना रहा है CO2 plus H2। सेकंड रिएक्शन में वाटर का हाइड्रोलिसिस करके हमको H2 मिल रहा है। थर्ड केस में अगर मैं बात करूं तो थर्ड केस जो है वो उसमें हम लोग देखें अगर तो जिंक का एसिड के साथ रिएक्शन है। फोर्थ केस में मिथेन गैस का हमने हाइड्रोलिसिस कराया है, तो मिथेन गैस के हाइड्रोलिसिस से हमको ये मिला है। तो यहाँ बेटा अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्वेश्चन है ये बेसिकली, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको पढ़ के नहीं जाते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझते। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों जो हैं ये कमर्शियल मेथड्स हैं, दे आर कमर्शियल मेथड्स, they are commercial methods for the preparation of dihydrogen। and ये जो मेथड है बेटा it is actually a lab method, it is a lab method। तो आपसे पूछ रहा है कमर्शियल मेथड कौन होगा, आपसे पूछ रहा है कमर्शियल मेथड कौन होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सो द ऑप्शन इज 1, 2 and 4। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी 1, 2 and 4। तो आंसर हो जाएगा बेटा 1, 2 and 4, यानी आंसर हो जाएगा बेटा सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पूछ रहा है द मेटल्स A and B forms oxide, the metals A and B forms oxides but metals A and B forms oxide but B also form। बोल रहा है कि A भी जो है, बोल रहा है बेटा अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बोल रहा है A जो है ऑक्साइड बनाता है बेटा, ऐसे लिख लो, B भी ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ये भी ऑक्साइड बना रहा है, ये भी ऑक्साइड बना रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि B also forms नाइट्राइड, B जो है वो नाइट्राइड भी बनाता है, B जो है वो नाइट्राइड भी बनाता है जब इसको एयर में हम लोग बर्न करते हैं। लेकिन ए जो है वो नाइट्राइड नहीं बनाता है, ए जो है वो नाइट्राइड नहीं बना रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन से ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि ए एंड बी फॉर्म बट बी आल्सो फॉर्म्स नाइट्राइड व्हेन बर्न इन एयर, द ए एंड बी आर। अब देखिए पहला अगर हम लोग बात करें तो CS और K, सीजियम एंड पोटेशियम दोनों ग्रुप 1 के हैं, ठीक है। ग्रुप 1 में सिर्फ लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्राइड बनाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो यार कट गया, ठीक है। इसी तरह से लिथियम और सोडियम ये दिख रहा है हमको, बट यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से, आप एग्जाम में गलती कर देते हैं, बी शुड बी नाइट्राइड, यहाँ पे ए दिया है नाइट्राइड,
ठीक है, यहाँ पे ए दिया है लिथियम और बी दिया है सोडियम। सोडियम नाइट्राइड मतलब एयर में बर्न करने पे नहीं बनाता है, सोडियम नाइट्राइड एयर में बर्न करने पे नहीं बनाता है। इसलिए यहां देखना सी हो सकता है तुमने सी मार दो कि तुमको पता हो कि लिथियम नाइट्राइड बनाता है, बट बी बोल रहा है बी नाइट्राइड बनाता है, ए नाइट्राइड नहीं बनाता है। यहाँ पे ए जो है लिथियम को दिखाया गया, तो ये गलत हो गया। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, ये तो कट गया बेटा, ये भी कट जाएगा क्योंकि ये ग्रुप 2 वाले दोनों जो है, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स एयर में बर्न करने के बाद आपको क्या देंगे, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 फॉर्म्स ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 फॉर्म्स ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, ठीक है, व्हेन बर्न इन एयर, जब हम उसको एयर में जलाएंगे तो वो ऑक्साइड्स नाइट्राइड दोनों फॉर्म करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। लास्ट ऑप्शन बचता है बेटा, ये तीनों नहीं हो तो यही होगा, आंसर इज डी, क्योंकि बेटा पोटेशियम इज ए, ठीक है, एंड दिस इज बी, तो 100% पोटेशियम जो है वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड, बट विद ऑक्साइड K2O, बट नाइट्रोजन के साथ अगर इसको हम लोग बर्न करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन मैग्नीशियम, दिस इज ए, देयरफॉर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो MgO बनाएगा, एंड नाइट्रोजन के साथ मैंने बता दिया आपको कि हर ग्रुप 2 एलिमेंट रिएक्ट करके ऑक्साइड नाइट्राइड दोनों बनाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम आपको सामने पहले बढ़ा ही रखते हैं। चलो, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, देखिए पहले तो यहाँ पे देख लीजिए नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ग्रुप 2 मेटल्स का नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल द अल्कलाइन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड फॉर्म स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड विद H2O। अब ये स्टेटमेंट देखना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है या नहीं है। आप लोग एग्जाम में जज्बाती मत होना, एग्जाम में जज्बाती नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे यार एक्सट्रीम वर्ड यूज किया गया है, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मुझे अब ये बताओ कि ये तो इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। वाई इनकरेक्ट हो गया? बिकॉज बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटरिक होता है, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटरिक होता है, तो ऑल बोलना गलत हो गया। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट बेसिक, ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़ सारे बेसिक है, बट बेरिलियम ऑक्साइड जो है बेटा वो एम्फोटरिक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। हमसे पूछ भी रहा है गलत, नॉट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकंड से पहले ये ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं। थर्ड में पूछ रहा है द नाइट्रेट्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिकम्पोज ऑन हीटिंग। ये पूछ रहा है कि यार ये तो आसान हो गया, ठीक है, ये तो सही है कि नाइट्रेट्स जो है ग्रुप 2 पे वो जब डिकम्पोज करते हैं हीट करने पे तो वो बनाते हैं ऑक्साइड NO2 एंड O2। ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है बेटा वो करेक्ट है। हमसे करेक्ट नहीं पूछा है, हमसे करेक्ट नहीं पूछा है, हमसे वो नहीं, हमने पूछा नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। एग्जाम में सब खोल के खोपड़ी खोल के क्वेश्चन बनाना, ठीक है। अब आते हैं बी स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट? बी स्टेटमेंट देखो, हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड iodides, hydrated chloride, bromides and iodides of calcium, strontium and barium. Okay, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं आपके लिए। The hydrated chlorides, bromides and iodides of calcium, strontium and barium on heating undergoes hydrolysis. Okay, ये एक स्टेटमेंट हुआ बेटा। इसमें दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है while corresponding hydrated halides of beryllium and magnesium on heating undergoes dehydration. अब ये तुमने अगर एस ब्लॉक ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है ना तो आप एकदम निश्चित ये क्वेश्चन गलत करके आओगे। आपको पता भी होगा तो भी आप गलत करके आओगे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग कर दे दिया है। होता क्या है, हमें पता है कि जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2, हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, आर, ठीक है, आर हाइग्रोस्कोपिक, आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। 100% दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं बात करता हूं बेटा Mg, एक मिनट, मैं बात करता हूं सबसे पहले CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O, BaCl2.6H2O, ये सबको आप बेटा अगर हीट करोगे ना तो इनका हो जाता है डिहाइड्रेशन, दे अंडरगोज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब इनका पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, वाटर लूज कर देंगे ये, और ये बना देंगे CaCl2 + 6H2O,
ठीक है, SrCl2 plus 6H2O and BaCl2 plus 6H2O। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन में पढ़ो, लिख रहा है हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑन हीटिंग अंडरगोज हाइड्रोलिसिस while corresponding hydrated halides of beryllium and magnesium on heating undergo dehydration। यानी इनके लिए जो वर्ड यूज कर रहा है, मैं तुमको बता रहा हूं, इनके लिए वर्ड यूज कर रहा है हाइड्रोलिसिस और इनके लिए वर्ड यूज कर रहा है डिहाइड्रेशन। ऐसा अगर मैं बात करूं यार कि अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम का तुम हैलाइड लो, BeCl2.6H2O ले लो और MgCl2.6H2O ले लो, इनके हैलाइड्स उल्टा काम करते हैं। इनके हैलाइड्स जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज कर जाते हैं। ये बना लेता है BeO, ठीक है, प्लस HCl प्लस वाटर। ये बना लेता है MgO प्लस HCl प्लस H2O। तो दे अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, दे अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। ये बेटा आपके हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ये आपके हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। और कभी कभी तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि क्लोराइड्स ऑफ बेरिलियम फ्यूम्स ऑन हिटिंग, क्लोराइड्स फ्यूम्स ऑन हिटिंग। तो ये क्यों हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, अब तो याद रखना है आपको कि बेरिलियम का हैलाइड ब्रोमाइड, ठीक है, और आयोडाइड जो है वो हाइड्रोलाइज करता है इनफैक्ट हिटिंग करने पे, और कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम का डिहाइड्रेट करता है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ो फिर से क्या लिखा हुआ है, पढ़ो फिर से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑन हिटिंग अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये हाइड्रेशन इनका होता है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम के सॉल्ट का हाइड्रेशन एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के हैलाइड्स का, ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है ऑन हिटिंग। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, उल्टा होगा। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का होगा हाइड्रोलिसिस, कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम का होगा डिहाइड्रेशन। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, या नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 2। पूछ रहा है हमसे कि कौन नहीं है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, तो आंसर विल बी डी, यानी 1 and 2 आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ the halide। So this is a very good question. I think question 8 से अगर आगे बढ़ते हैं question 9, it is a easy question। the raw materials in Solvay process are, raw material क्या होता है Solvay process में, तो याद रखिएगा कि raw material जो Solvay process में हम लोग यूज करते हैं, the raw materials are actually NH3 brine and CO2। ठीक है, and CO2 कहां से आता है, सोर्स क्या है, सोर्स of CO2 is calcium carbonate। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा C, that is NaCl, NH3 and CaCO3, that is the raw materials for the Solvay process। Moving to the next question बच्चों, बेटा the following salt of lithium is most soluble in organic solvent। organic solvent में lithium का कौन सा सॉल्ट जो है मोस्ट सॉल्युबल है? इट इज बेसिकली क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि वहां पे हमने एक रूल पढ़ा था जिसका नाम था फजान्स रूल। और आपको पता है कि जो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, विच मोर कोवेलेंट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कैसे याद रख लो, कोवेलेंट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल जाइएगा। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल अगर जाते हैं आप, तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल लिथियम आयोडाइड इज मोस्ट कोवलेंट। लिथियम आयोडाइड बेटा मोस्ट कोवलेंट है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लिथियम आयोडाइड आंसर इसका हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि फजान्स रूल क्या है, सिंपल सा एक आप याद रख सकते हैं कि छोटा कटायन बड़ा अनायन, छोटा कटायन बड़ा अनायन, छोटा कटायन बड़ा अनायन, छोटा कटायन बड़ा अनायन ज्यादा कोवलेंट, छोटा कटायन छोटा अनायन लेस कोवलेंट। ओके, मूविंग टू द last question, and that is basically the bleaching powder। the bleaching powder is obtained by the interaction of Cl2 with, it is easy question। and यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं, बट ये कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है इसको हम लोग ड्राई स्टेट में लेते हैं, इट इज अ ड्राई स्लेक्ड लाइन। तो जब इसका Cl2 से रिएक्शन होता है तो we get what, we get bleaching powder। So the correct option will be option number D। So thank you everyone for supporting my channel, and please like, share these videos with your friends। These type of MCQs will definitely going to boost
your marks. I am giving you assurance in the remaining 2 JEE mains attempt. So इसके लिए आप ये वीडियोस पूरा देखिए और अपने इस क्वेश्चंस को दिमाग में भी रखिएगा। क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूं। मैं आपके साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। आपको एक क्वेश्चंस बना के कितनी सारी जानकारी मिल सकती है ये आपने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। If you have not subscribed my channel yet, kindly subscribe it, share it with your friends. Thank you and have a nice day.